भगवान विष्णु का वामन अवतार की दिव्य कथा। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं। ऐसे ही एक समय में जब दैत्यराज बलि का पराक्रम तीनों लोकों में फैल चुका था, तब प्रकट हुआ भगवान का अद्भुत और रहस्यमय अवतार, वामन अवतार। ये कथा केवल शक्ति और पराक्रम की नहीं, बल्कि भक्ति, दान और वचन पालन की भी है। प्रथम अध्याय, दैत्यराज बलि का उदय। प्राचीन काल में असुरों के गुरु थे महान ज्ञानी शुक्राचार्य। उनके शिष्य थे पराक्रमी दैत्यराज महाबली। बलि के दादा थे परम भक्त प्रहलाद, जिनकी भक्ति से स्वयं भगवान प्रसन्न थे। बलि बचपन से ही तेजस्वी, दानी और वीर थे। उन्होंने कठोर तप किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपार शक्ति और विजय का वरदान दिया। धीरे धीरे बलि ने पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक तक पर विजय प्राप्त कर ली। देवताओं के राजा इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। द्वितीय अध्याय, देवताओं की पुकार। देवताओं ने क्षीर सागर में विश्राम कर रहे भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है, धर्म डगमगा रहा है। भगवान मुस्कुराई, बलि अधर्मी नहीं है, वो दानी और सत्यनिष्ठ है, परंतु संतुलन आवश्यक है। भगवान ने निश्चय किया कि वे स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। तृतीय अध्याय, अदिति की तपस्या। देवताओं की माता अदिति अत्यंत दुखी थीं। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से उपाय पूछा। कश्यप मुनि ने उन्हें पयोव्रत करने की सलाह दी। अदिति ने कठोर तपस्या की। तप से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान प्रकट हुए। माता, मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। समय आया और अदिति के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ, एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में। वो दिव्य बालक था, तेज से प्रकाशित, नेत्रों में करुणा, मुख पर अद्भुत आभा। ये थे भगवान का वामन रूप। चतुर्थ अध्याय, वामन का यज्ञ स्थल पर आगमन। उधर दैत्यराज बलि विशाल अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि जो भी ब्राह्मण याचना करेगा, मैं उसे दान दूंगा। तभी यज्ञशाला में एक तेजस्वी बटुक ब्राह्मण प्रवेश करता है। छोटा सा शरीर, हाथ में कमंडल, कंधे पर मृग चर्म। सभी की दृष्टि उसी पर टिक गई। वे थे वामन। पंचम अध्याय, 3 पग भूमि का वरदान। बलि ने आदरपूर्वक पूछा, ब्राह्मण देव, आप क्या चाहते हैं? वामन बोले, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा में हंसी गूंज उठी। बलि बोले, मांगो जो चाहो, स्वर्ण, रत्न, गांव, नगर। वामन मुस्कुराए, जो मांगा है वही दीजिए। तभी गुरु शुक्राचार्य ने चेतावनी दी, राजन, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं विष्णु है। पर बलि ने कहा, यदि स्वयं भगवान भी याचक बनकर आए हैं तो मैं कैसे मना करूं? उन्होंने वचन दे दिया। षष्ठ अध्याय, विराट रूप। जैसे ही बलि ने जल से संकल्प पूर्ण किया, वामन का रूप बढ़ने लगा। छोटा बालक विराट हो गया। उनका शरीर आकाश छूने लगा। नेत्र सूर्य चंद्र बन गए। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्गलोक। अब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। सभा स्तब्ध थी। सप्तम अध्याय, बलि का समर्पण। विराट रूप में भगवान ने पूछा, बलि, तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने विनम्र होकर सिर झुका दिया, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने उनके सिर पर पग रखा। बलि पाताल लोक चले गए, परंतु भगवान उनके दान और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, हे बलि, तुम वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आ सकोगे, तुम्हारा यश अमर रहेगा। अष्टम अध्याय, ओणम का पर्व। केरल में आज भी दैत्यराज बलि की स्मृति में ओणम मनाया जाता है। कहते हैं उस दिन बलि अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। नवम अध्याय, कथा का संदेश। इस कथा से हमें 3 महान शिक्षा मिलती है। अहंकार का अंत निश्चित है, वचन पालन सर्वोच्च धर्म है, सच्ची भक्ति में भगवान भी याचक बन जाते हैं। उपसंहार। भगवान का वामन अवतार हमें सिखाता है कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है नम्रता। दैत्यराज बलि ने सब कुछ खोकर भी अमर यश पाया। जब भी धर्म डगमगाता है, भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं।